काल चक्र पंडित सुरेश पांडे के साथ रोज सुबह 8:50 पर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव आशा झा के साथ रोज रात 8 बजे। ध्वस्त कर दिया था क्योंकि आतंकियों के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप साबित हो रहा था। अब इसी पोस्ट के आसपास भारतीय बीएसएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद? चुनौती तो बहुत बड़ी है। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे चुनौती तो हमारे को जो यहाँ का मौसम है जो 50 से 55 डिग्री के बीच में रहता है, तो यहाँ पे ड्यूटी करने में हम लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होती है। पर इन सब चीज़ को हम एक साइड में रख करके भारत पाकिस्तान की कोई भी जो नापाक इरादा है, कोई भी जो ऐसी कार्रवाई करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हमेशा 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हमारी भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तान लगातार मिसाइल, बम, ड्रोन भेजने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे उसकी सीमा में मार गिराया था। उसके बाद सर, उस वक्त का नजारा क्या था? शायद आप लोग तो और डबल मुस्तैद के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए डटे थे। बिल्कुल, हम तो उनका जो कोई भी ऐसा गलत इरादा था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया भी है और आगे भी इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो कोई भी जो अपना गलत इरादा लेकर के हमारी भारत की सीमा की तरफ आंख अगर करता है तो हम उसी तरीके से जैसे पहले जवाब दिया उसी हिसाब से हम आगे भी जवाब देंगे उनको। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जाने वाली सुरक्षा की बीएसएफ 24 घंटे मुस्तैद है अपने उस कर्तव्य को अंजाम देने के लिए जिसके लिए कि उसका जन्म ही हुआ है, या कहें कि बीएसएफ का गठन जिसके लिए हुआ था, उस चीज को बीएसएफ के जवान यहाँ बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि धूल भरी आंधियां उनके कदम डगमगाने की कोशिश कर रही है। मौसम की मार लगातार उन पर पड़ती जा रही है, लेकिन जब साथी रेगिस्तान का जहाज ऊंट हो तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कम पानी में भी उस ऐसा काम कर दिखाता है जो कि किसी दूसरे के लिए संभव नहीं हुआ है। यही कारण है कि बीएसएफ के जवान रेगिस्तान में इन ऊंटों के जरिए पेट्रोलिंग को खासा तवज्जो देते हैं। एक तो ऊंट की हाइट 6 से 7 फीट ऊंची होती है, यानी कि सरहद के 7 से 8 फीट ऊंचाई पर की वे चढ़कर वे ऊंट पर देख सकते हैं कि दुश्मन वहां पर किस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा ऊंट को पानी की कम जरूरत होती है। दुश्मन को ट्रेस करने का मौका नहीं मिलता गाड़ियों के मूवमेंट को, क्योंकि रेगिस्तान के इस इलाके में कई सारे ऊंट, कई सारे पशु यूं ही घूमते रहते हैं। तो एक तरह से बीएसएफ का सबसे सच्चा और मजबूत साथी रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट बीएसएफ के जवानों के लिए सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय साथी है। एक तो 6 से 7 फीट ऊंचाई पर चढ़कर दुश्मन की सीमा में होने वाली हर हरकत पर बीएसएफ के जवान निगाह आसानी से रख सकते हैं। साथ ही दुश्मन की लोकेशन कई मामलों में ट्रेस वे नहीं कर पाएंगे यदि वे ऊंट पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कई सारे और जानवर भी घूमते हैं। तो ऐसे में गाड़ियों के मूवमेंट को दुश्मन आसानी से ट्रैक कर सकता है। लेकिन जब बात ऊंट की आती है, रेगिस्तान के जहाज की आती है, तो दुश्मन के लिए इस मूवमेंट को कैच करना, ट्रैप करना काफी मुश्किल हो जाता है। बीएसएफ के जवान लगातार रॉकेट लॉन्चरों की सहायता से पाकिस्तान से होने वाली हर हरकत पर निगाह रखे हुए थे ताकि उसका सटीक तरीके से जवाब दिया जा सके। इस रॉकेट लॉन्चर की खासियत यह है कि 2 किलोमीटर की रेडियस में ये दुश्मन की सीमा से आने वाले तमाम तरह के अवरोधों को, खास तौर पर टैंक, बंकर, इस तरह की चीजों को ध्वस्त करने में पूरी तरह कारगर साबित होता है। और यही कारण है कि तपते रेगिस्तान में भी रॉकेट लॉन्चर के इन तमाम चीजों की सहायता से बीएसएफ के ये जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह डटे रहे थे। मकसद केवल इतना था, पाकिस्तान के हर कदम का उसी के अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि इस बार भारतीय सेना और बीएसएफ रक्षात्मक मुद्रा में नहीं थी बल्कि आक्रामक मुद्रा में थी।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां वायुसेना हवाई मार्ग से लगातार अपना काम, अपना लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई थी, वहीं जमीन पर यानी कि रेगिस्तानी इलाके में बीएसएफ के जवान लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ इसी तरह से होने वाली हर हलचल पर निगाह रखे हुए थे। मकसद ये था कि पाकिस्तान कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि कोई बड़ी समस्या फिर से सामने आ जाए, क्योंकि उसकी पुराना इतिहास बताता है कि वह किस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। यही कारण है कि इतनी तपती धूप में भी रॉकेट लॉन्चर की सहायता से बीएसएफ के जवान सरहद पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहे। जहां वायुसेना ने अपने जंगी जहाज की सहायता से पाकिस्तान के कई एयर बेस को उड़ा दिया था, वहीं बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तानी रेंजर को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। पाकिस्तान लगातार भारतीय सरहद पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए बीएसएफ के ये जवान तपते रेगिस्तान में भी अपना फर्ज पूरा कर रहे थे, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए किस कदर गिर सकता है। बीएसएफ के डीआईजी राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा था, वायुसेना अपना काम कर रही थी, लेकिन आप बीएसएफ, जिसको पहला कहते हैं कि अग्रिम पंक्ति के सिपाही, इस तपते रेगिस्तान में मौजूद थे। किस तरह का कोऑर्डिनेशन था, किस तरह के आप लोगों में जज्बा था, क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? देखिए, बीएसएफ आपको पता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, राष्ट्र की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। तो हमें हमेशा 2400 घंटे 365 दिन सीमा के ऊपर पूरी निगरानी रखनी होती है, और हम हमेशा तैयारी की हालत में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीमा पार से नापाक हरकत कभी भी हो सकती है। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, तो जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी तैयारी, हमारी ट्रेनिंग सब कुछ बदस्तूर जारी रहती है। इस दौरान भी हमारी उसी ट्रेनिंग का ये फल था कि हमने तुरंत पीस टाइम से वॉर टाइम के में शिफ्ट करके हमने अपने जो आप वेपन देख रहे हैं 81 मोटार है, ये आमतौर पर पीस टाइम में हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन वॉर टाइम में ये सभी वेपन को हमने तैनात कर दिया था। इसके साथ साथ हमारे डिफेंसेस मजबूत थे और हम पूरी तरह से तैयार थे कि अगर ग्राउंड फोर्सेज कोई भी एक्शन करती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, सरकार की ओर से ही और सेना की ओर से यह बात साफ तौर पर कह दी गई है। यही कारण है कि बीएसएफ के जवान रेगिस्तान के इस सन्नाटे में भी उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों की ओर इशारा करती है। बहरहाल अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। ऐसा कोई मौका नहीं दिया जा रहा जिससे पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकत करने का कोई मौका मिल सके। 2400 घंटे यहाँ पर बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा नहीं है कि उसकी बात पर भरोसा किया जा सके, और यही कारण है कि सुरक्षा के लिए वो तमाम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। एयर सर्वेलेंस सिस्टम, ड्रोन के पहचान, उसे मार गिराने के लिए जरूरी उपकरण, तमाम चीजें को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया कि यदि दुश्मन की उस सीमा से इस तरफ यानी कि हिंदुस्तान की सरहद पर कोई भी परिंदा भी यदि पर मारता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाना जरूरी है। यह केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चेहरे पर एक करारा तमाचा है, और इस तमाचे की आवाज आई वायुसेना के जंगी जहाजों के हमले से, रेगिस्तान की तपाने वाली मिट्टी से और बीएसएफ की गोली से। बीएसएफ के सेकेंडरी कमांड जयपाल सिंह हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान के शौर्य, आप लोगों की जज्बे को सलाम भी करते हैं। क्या माहौल रहा होगा सर ऑपरेशन सिंदूर वाली रात को, क्योंकि धमाधम पाकिस्तान ड्रोन बरसा रहा था, मिसाइल दाग रहा था, डराने की हर तरह से कोशिश की है। हाँ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया काउंटर पार्ट के द्वारा, जिसके लिए कुछ एक अंदेशा था हम लोगों को कि नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो पक्का उसका इस्तेमाल कर सकता है हमारा दुश्मन। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार थे, तत्पर थे, मुस्तैद थे, और उसके लिए हमारे पास भारत सरकार द्वारा दिए गए उपकरण थे, हथियार थे, इसको हम इस्तेमाल करके टैक्टिकली प्लेस करके छुपाव में कैमोफ्लेज कंसीलमेंट का ध्यान रखते हुए उनके ड्रोन जो भी हमारे सीमा को क्रॉस करके आने की कोशिश की, उनको हमने न्यूट्रलाइज किया। जब वायुसेना के जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद में घुसकर उनके आतंकी कैंपों को तबाह कर रहे थे,
धड़कनें आपकी भी बढ़ी हुई थी कि हमारा जहाज जा रहा है, सकुशल लौट आ जाए। जब सकुशल लौट आए तो आपको शायद दुगनी खुशी हुई होगी कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा किया ऑपरेशन सिंदूर का। क्या माहौल, क्या दिलो दिमाग में चल रहा था उस वक्त आप लोगों के? बिल्कुल, देखिए चिंता तो रहती है। हमें एक दूसरे की, हम लोग सारे एक ही काम कर रहे हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वायुसेना अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। बट तरीके अलग होने के साथ साथ हमारे बीच में जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, भाईचारा है, वो हमेशा से रहता है। कि चिंता तो रहती है कि एयरफोर्स वाले हों, चाहे सेना हो या हम हो, अगर किसी का भी क्षति होगी, नुकसान होगा, तो वो हमारे एक तरह से हमारा भी नुकसान है। तो चिंता तो थी, बट हमें ये भी भरोसा था कि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी अन्य देश हो जो हमारे देश की तरफ से आंख उठाने की कोशिश करेगा, हम उसका उसी की भाषा में सही जवाब देने के लिए तैयार है। इस रेगिस्तानी इलाके में पाकिस्तान सन्नाटे के बीच में अपनी नापाक हरकतें को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ भी उसे जवाब देने के लिए मानो कसम खा रखी है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस तरह से बोतलें लगाई गई है, जैसे ही इस तारबंदी को छूकर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो झट से यहाँ पर तैनात बीएसएफ को पता लग जाता है और वह डबल मुस्तैदी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाने लगा देती है। यही नहीं, इस फेंसिंग पर कोबरा वायर भी लगा है, जिसका एक झटका किसी को भी मौत के मुंह तक फेंकने के लिए काफी समझा जा सकता है। तो फिलहाल भारतीय सरहद पूरी तरह सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं के साथ साथ बीएसएफ जवानों के जज्बे ने इस बात को साबित कर दिया कि जब तक वे पूरी मुस्तैदी के साथ हैं, तब तक भारत की जनता को चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। दिन में तो जैसे तैसे ड्यूटी पूरी तरह अच्छे से निभ जाती है, लेकिन जब वक्त रात का होता है तो चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चुनौती इस लिहाज से भी कि पाकिस्तान सरहद के उस पार से रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए न केवल घुसपैठ करवाता है, बल्कि ड्रोन जैसी चीजों को बेचकर यहाँ की जानकारी जुटाने की भी पूरी कोशिश करता है। ऐसे में बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर मुस्तैदी के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई कोशिश सामने ना आए जो कि हमारे लिए कहीं खतरा बन जाए। कितना मुश्किल हो जाता है सर। दिन में तो हमने देखा था कि जैसे तैसे पेट्रोलिंग हो भी जाती है, रात का वक्त डबल चुनौती। हाँ, रात के समय भी डबल चुनौती रहती है, क्योंकि अंधेरे होने की वजह से हम कम इलाके को कवर कर पा रहे हैं। मुश्किल तो होता है, रात चुनौतियों भरी होती है, क्योंकि दिन में तो साफ दिखता है, तो हम जो भी उनकी हरकत होती है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास नाइट विजन है, जो भी वेपन्स हैं, और जो हम जैसे ड्यूटी करते हैं और हमें अपने एरिया के बारे में पूरी जानकारी रहती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी वो रात को ड्रोन भेज रहा था, मतलब चालाकी उसकी कहीं खत्म नहीं हो रही थी। हाँ जी सर, उसने ड्रोन भी भेजे, बट कोई भी ड्रोन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, तो ये है बीएसएफ की महिला जवान, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में भी ये पूरी तरह चौकस होकर भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी पर तैनात है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, न्यूज़ 24।